दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर आज हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये टॉपिक होगा कि जेएसएससी सीजीएल के लिए जो आपके पास आखिरी 50 दिन बचे हुए हैं, इसमें आपको क्या करना चाहिए। यानी ये 50 डेज़ का जो प्लान होगा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए, पिछली बार से ज़्यादा बेहतर जाए। देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के कारण देखा गया कि एग्ज़ाम थोड़ा सा अटपटा सा रहा। लेकिन हो सकता है कि इस बार आपका स्टैटिक जीके से उतना ज़्यादा क्वेश्चन ना रहे जितना पिछली बार रहा था। थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी रहे, थोड़े कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी रहें। अब देखिए यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और 50 डेज़ का जो मैं आपको प्लान बताऊंगा, ये जेएसएससी सीजीएल के लिए तो काम करने ही वाला है। इसके अलावा अदर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं वहाँ भी काम करेगा, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम लोग बात कर लें कि 50 डेज़ का जो आपका प्लान होगा ये किस तरह से आप इसको आगे लेके चलेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक को देखेंगे। तो देखिए 50 डेज़ प्लान में सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आपका सेकंड पेपर यानी लैंग्वेज पेपर पर आपको फोकस विशेष तौर पे देना है। ठीक है, तो लैंग्वेज पेपर जो आपका जो भी पेपर हो, इस पर आपको आधा टाइम दे देना है फ़िलहाल। ठीक है, हाफ टाइम आपको इस पर देना है। इस पर पकड़ आपको अच्छी करनी है, क्योंकि यही आपका जो लैंग्वेज पेपर है यही मेरिट डिसाइड करने वाला है। ठीक है, यही मेरिट डिसाइड करेगा। तो लैंग्वेज पेपर को आपका अपना हाफ टाइम देना है। अगर आपके लैंग्वेज पेपर पर पकड़ अच्छा है तो फिर आप थर्ड पेपर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब थर्ड पेपर में आपको मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि इसमें स्कोप होता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर जाएंगे। जबकि अगर हम दूसरा सेक्शन यानी कंप्यूटर को देखें तो यहाँ पे स्कोप कम बचता है। इसके अलावा एक और सेक्शन आप रख सकते हैं, वो है झारखंड का सेक्शन। तो झारखंड के सेक्शन में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन 3 सेक्शन पर आपका कमांड जो है बेहतर होना चाहिए। अगर कंप्यूटर की बात करें, यहाँ पे थोड़ा बहुत कमज़ोर भी रहा तो चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर का सेक्शन काफ़ी बड़ा होता है, थोड़ा पेचीदा भी होता है, लेकिन फिर भी प्रयास इसमें भी आपको करनी है। इससे पहले देखिए चैनल पर हमने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड किया था, तो इससे पहले हमने अपलोड किया था, तो उसको आप जाकर भी देख सकते हैं। और इसमें और वीडियोस जो है वो ऐड होंगे। तो कंप्यूटर पर भी आपको पकड़ बनानी है, लेकिन मैथ, रीजनिंग और झारखंड जीके, इस पर आपका फुल कमांड होना चाहिए। तो ये आपका 50 डेज़ का प्लान इसी तरह से चलेगा। यानी ज़्यादा टाइम आप देंगे पेपर 2 पर फ़िलहाल। उसके बाद जब आपका पेपर 2 अच्छा हो जाए तो फिर आप थर्ड पेपर पर फोकस करेंगे, उसमें भी मैथ, रीजनिंग और झारखंड पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्लान इसी तरह से आगे बढ़ेगा। अब जिस भी सब्जेक्ट में आपका जो है वो वीक है, उस पर आप टाइम क्या करेंगे तो ज़्यादा कर देंगे, और जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, जो टॉपिक आपका अच्छा है, उस पर टाइम आप कम कर देंगे। तो यही चलेगा। टाइम आपको जो स्ट्रॉन्ग आपका पार्ट है उस पर घटा देना है, और जो आपका वीकनेस है उस पर बढ़ा देना है। यही आपके 50 डेज़ प्लान का स्ट्रैटेजी रहेगा। अब हम लोग टॉपिक्स की बात करें तो देखिए टॉपिक वही हैं जो पिछली बार जो आप देखेंगे जो जेएसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसी के हिसाब से मैंने इन टॉपिक्स को बांटा है। तो करंट अफेयर्स में देखिए पुरस्कार और सम्मान से आपने देखा होगा क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। खेल पुरस्कार और आयोजन से भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा गया था। टोक्यो ओलंपिक से अब क्वेश्चन नहीं आएगा, अब यहाँ पर आपको एशियन गेम्स को कर लेना है। ठीक है, एशियन गेम से कर लेना है। हालांकि इसको भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पीछे से भी जेएसएससी पूछ लेती है। देखिए दिवस और थीम से क्वेश्चन हमेशा बनता है। पिछली बार हालांकि नहीं बना था, लेकिन फिर भी चांस रहता है कि इससे बनता ही बनता है, तो इसको भी एक बार देखिएगा। पुस्तक एवं लेखक से 100%, पिछली बार हमने 4 क्वेश्चन के आसपास देखा था कि लगभग 4 क्वेश्चन जो था वो बुक्स एंड ऑथर से था, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो भी फेस्टिवल होते हैं, जो भी जो सम्मेलन होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन भी लगातार बनता है, तो उसको देख लीजिएगा। भारत में जो पहला करंट में है, जैसे पहला इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ लगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है। सैन्य अभ्यास से 1-2 क्वेश्चन पक्का रहता है, और जो नए मुख्यमंत्री और राज्यपाल बनते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन 100% रहने की संभावना होती है। सूचकांकों से रहता है, नियुक्तियों से क्वेश्चन बनता ही है, आप जानते ही हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो है जीआई टैग। जीआई टैग से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप जीआई टैग को भी इसमें कवर करेंगे। अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में देखिए नदियों से क्वेश्चन हमेशा बनता है। पिछली बार भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिला था।
पर्वत चोटियों से क्वेश्चन बनेगा। वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जनजातियों से क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। मिट्टी, जलवायु, कृषि जो है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मिट्टी इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देख लीजिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखें तो जलधारा से क्वेश्चन, ज्वालामुखी से क्वेश्चन, राजधानी और मुद्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। हालांकि पिछली बार नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी नहीं मिलेगा, इसको आपको करना है। पर्वत, नदी, घास के मैदान और लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है, तो इसको भी आपको करना है। ठीक है, पिछली बार नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी नहीं आएगा। तो इन सारे टॉपिक को आप नोट करते चलेंगे। इसके अलावा पॉलिटी में बात करें तो आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद से क्वेश्चन, भाग से क्वेश्चन आता ही है, अनुसूचियों से क्वेश्चन आता ही है। राष्ट्रपति आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनेगा। और जो भी आयोग हैं, जैसे वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, या जो समितियां हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो ये जितनी भी समितियां हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है। संविधान संशोधन हाल ही में हुआ है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। संसद देखिए काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, प्लस न्यू संसद भवन बना है, तो इस वजह से यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। पंचायती राज हमेशा से एवरग्रीन टॉपिक रहा है, झारखंड में हर एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ भी पूछा जाएगा। और कुछ वादों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हालांकि इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना यहाँ पर कम है। कथन से भी आपको क्वेश्चन कम दिखेगा। इसके अलावा देखिए, अगर विविध में बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खेल ट्रॉफी। मैंने वहाँ पर दिखाया भी था आपको कि 1-2 क्वेश्चन इससे आया था। खेल पुरस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, जैसे ध्यानचंद पुरस्कार हो या फिर अर्जुन पुरस्कार हो, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। विश्व विरासत स्थल इंपॉर्टेंट है। संगठन जैसे कि WHO, UN, इन सब का जो हेडक्वार्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। शोध संस्थान से रिलेटेड हमने देखा भी था कि पूछा भी था, तो याद रखिएगा जो भी इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे आलू के लिए, ठीक है, चीनी के लिए, ये सब संस्थान कहाँ पर हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो उस तरह से इसको देखिएगा। प्रमुख दिवस से आता है। पुस्तक और लेखक यहाँ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पुरस्कारों की स्थापना इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित, तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। पहले प्राप्तकर्ता पुरस्कार के जो हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। उपनाम एवं समाधि स्थल भी विविध में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, तो इसको भी आप देखिएगा। फिर आगे बढ़ें, थोड़ा सा स्पीडली चल रहे हैं ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास हो या मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर बनता है। लेकिन जब आप आधुनिक भारत की बात करें तो यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी इसको आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, बार बार रिवाइज कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से जो बुक्स एंड ऑथर होता है, जैसे गांधी जी के द्वारा, नेहरू के द्वारा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। गांधी से स्पेशल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नेहरू से भी स्पेशल क्वेश्चन बनता है, लेकिन गांधी जी से तो 100% बनता है, तो इसको आपको कर लेना है। यूरोपियों का आगमन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बार देखना है। कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। विभिन्न जो संस्थाएं हैं, जैसे आपने देखा था प्रार्थना समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो संस्थाएं और उनके संस्थापक और उसका वर्ष जो है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है, तो इसको भी आपको याद करना है। बाकी आंदोलन का जो डेट है, उससे संबंधित नेता हैं, वो तो क्वेश्चन बनता ही है। और गवर्नर जनरल और वायसराय, ये VVI टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता ही मिलता है, तो इसको देख लीजिएगा। फिर अगर मध्यकालीन में थोड़ा सा अगर बात करें तो गुलाम वंश पे एक नज़र मारना चाहिए। मुगल वंश, सिख, भक्ति आंदोलन, यहाँ पे भी कुछ पुस्तक हैं, जैसे पद्मावत है, ये सारे पुस्तक से क्वेश्चन आता है। राजधानी और स्मारक से क्वेश्चन कभी कभी बनता है। और जो युद्ध हैं मध्यकालीन में, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, जिसमें गुलाम, मुगल, सिख, भक्ति आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन, सूफी आंदोलन को भी एक नज़र आप देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजधानी, स्मारक है, युद्ध है। प्राचीन में भी इसी तरह से चलें तो जैन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मौर्य, गुप्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है। इसके अलावा लेस में आए तो सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता और दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों से, इसमें भी पुस्तक एंड लेखक, राज्य राजधानी और कुछ डेटों से क्वेश्चन जो है आता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ। तो प्राचीन भारत के इतिहास में ये सारे टॉपिक जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस में देखिए, अगर फिजिक्स की बात करें तो मात्रक जो होता है, ठीक है, जो भी मेजरमेंट्स है वहाँ से क्वेश्चन, आविष्कार से क्वेश्चन, जो नया इनोवेशन है, मापक यंत्र यानी जो मेजरमेंट वाले जो यंत्र हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता ही बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और साउंड और लाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट VVI कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ये टॉपिक है। गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड यानी ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन हो या विस्कोसिटी हो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो फिजिक्स में जो भी
कंडीशनल क्वेश्चन है वहाँ से बनता है। जैसे मान लीजिए कि पृष्ठ तनाव अगर किसी द्रव को गर्म करें तो वहाँ पे पृष्ठ तनाव क्या होगा, या गर्म करें तो उसका श्यानता क्या होगा। तो इस तरह का कंडीशनल जो क्वेश्चन है वो हमेशा बनता है। तो फिजिक्स में इन सारे टॉपिक्स पे आपको ध्यान रखना है स्पेशली। इसके अलावा इसमें भी जो विविध सेक्शन होता है फिजिक्स में, पीछे में दिया रहेगा आपको। जैसे आप लूसेंट देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा पीछे में, ठीक है। उसी तरह से रसायन में आएंगे तो परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। तत्वों का वर्गीकरण यानी इसके लिए आपको क्या करना है, पीरियोडिक टेबल पर एक नज़र मारनी है। एक क्वेश्चन आया था पीरियोडिक टेबल से, अगर आपने देखा होगा तो। इसके अलावा ऑक्सीकरण अवकरण यानी ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मिश्र धातुओं से मिक्सचर जो मेटल होते हैं उनसे, या मेटल नॉन मेटल और जो भी ओर्स होते हैं अयस्क होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जीव विज्ञान में सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोशिका इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, हालांकि पिछली बार नहीं मिला था। शरीर के तंत्र यानी जो भी पाचन तंत्र हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है। तो ये तंत्रों को देख लीजिएगा। और रोग से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। हार्मोन और एंजाइम ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसी तरह से इसमें भी जो विविध वाला सेक्शन है वहाँ से भी आपको देख लेना है। कुछ खोजों से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है और यहाँ भी आपको विविध वाला सेक्शन जरूर देखना है। इस तरह से ये सारे टॉपिक्स पर अगर आप एक नज़र मारते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। बाकी जो आप कर रहे हैं वो आपको करना ही है। देखिए, इसके लिए कुछ बुक्स की बात करें अगर, तो लूसेंट को आप फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट में एक साइंस का स्पेशल बुक आती है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लूसेंट साइंस का बुक। इसके अलावा जो ओवरऑल लूसेंट आता है जिसमें सारा सब्जेक्ट रहता है, उसको भी आप देख सकते हैं। प्लस अगर आप घटना चक्र का यूज करते हैं तो घटना चक्र का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका सारा सेक्शन जो है वो कवर हो जाएगा और अच्छा मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक लेवल का रहता है तो। अगर ज़्यादा विविध पर फोकस कर दिया जाता है तो अलग बात है। उसी तरह से अगर मैथ में बात करें तो मैथ में कुछ नहीं करना है, बस आपको कोई PYQ उठाकर उसको सॉल्व करते चलना है, ठीक है। या अगर आपका मैथ वीक है तो आप अभी फ़िलहाल टाइम है, चैप्टर वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी बुक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपको अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस पर भी फोकस करना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछली बार एडवांस से ज़्यादा क्वेश्चन आए तो एडवांस पर फोकस भी आपको करना है, अर्थमेटिक पर भी फोकस करना है। रीजनिंग में साधारण ही क्वेश्चन आए थे तो रीजनिंग में कुछ नहीं है। कंप्यूटर में कुछ फिक्स इसका सिलेबस नहीं है, कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो कंप्यूटर में हम लोग बाद में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।